अभी गाड़ी कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम या सैयद शहदा, अस्सलाम वालेकुम या अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये जो आपके सीधे हाथ पे पहाड़ है, इसकी ज़ियारत करना है। जबल उहद का पहाड़ जिसने अपना दामन चीर कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। पहले इसकी तरफ जाते थे, अभी इसके गिर्द बस्ती बनी हुई है, इसका रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। ये सारे का सारा जबल उहद का पहाड़ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इसी के दामन में जंग उहद लड़ी गई। अब इंशाल्लाह हमारी गाड़ी मस्जिद कुबा की तरफ रवां है। बहुत ही फजीलत वाली सुन्नत ज़ियारत, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पैदल आकर या सवारी पर आकर मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करता है, अल्लाह पाक उसको मकबूल उम्रे का सवाब अदा करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो अंसार की बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशदिली से इस्तकबाल किया। तफलियां बजाई, तराने पढ़े, सल अल बद्रु अलैना, सल अल बद्रु अलैना, मरहबा मरहबा। के वादियों की घाटियों से चांद निकल आया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्तकबाल से इतने खुश हुए कि उन बच्चियों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक आए, हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि हमारे घर के मेहमान बने, हमारे घर क़याम करें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सजदे की हालत में दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मैं तो बहुत गरीब बंदा हूँ, मेरे घर कौन तशरीफ लाएगा, मेरे घर कौन क़याम करेगा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने जाकर बैठ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन उसी मकाम पर क़याम किया। उसी मकाम पर वही नाज़िल हुई कि तक़वा की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए। इससे पहले मस्जिदों का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, मस्जिदें नहीं हुआ करती थी। इस मकाम पर वही नाज़िल हुई कि तक़वा की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए ताकि तमाम मुसलमान एक जगह इकट्ठे होकर अपनी इबादत कर सकें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का पहला पत्थर अपने हाथ मुबारक से लगाया, दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाया। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई, मदीने वाले आरज़ी लेके आ गए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वाले तो तवाफ भी करते हैं, सफ़ा मरवा भी दौड़ते हैं, मीना पर भी जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में भी जाते हैं, मैदान अरफ़ात पर भी जाते हैं और वो सवाब हमसे ज्यादा हासिल कर लेते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी कोई ऐसा अमल बता दीजिए ताकि हम भी सवाब में उनके बराबर हो सकें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी मस्जिद कुबा में पैदल आकर या सवारी पर आकर, दोनों सूरतों में आना सुन्नत है, मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करेगा, अल्लाह पाक उसको मकबूल उम्रे का सवाब अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमारा मक्का वाला उम्रा भी कबूल फरमाए, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो हक है, वो सच है, मकबूल उम्रे का सवाब है। कुछ हाजी 8, 10, 12 इस तरह नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई शर्त यह है कि अपने मकाम से चलकर आना शर्त है। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। अगर दोबारा से उम्रे का सवाब पाना चाहते हो तो आपको दोबारा से अपने होटल पर आकर फिर से दोबारा जाना पड़ेगा, तब आपको दूसरे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। आप जितने मर्जी नफल पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अपने मकाम पर आकर फिर आप दोबारा से रोजाना भी जा सकते हो तो मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। 309 और 310 नंबर गेट पैदल वाला रास्ता है, वहां से पैदल आ सकते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट पैदल के लगते हैं। सवारी पर भी आ सकते हैं, दोनों सूरतों में आना सुन्नत है। यहाँ पर 2 रकात नमाज सुन्नत तहियतुल मस्जिद कुबा अदा करेंगे और मकबूल उम्रे का सवाब पाएंगे। उसके बाद 2 नफल शुक्राने के अदा करेंगे, दुआ करेंगे अपने लिए और अपने प्यारों के लिए और वापस गाड़ी में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी 10 से 12 मिनट का सफर है। ये कुछ तबरकात होते हैं जो मदीना से लेकर जाते हैं और लेकर जाने भी चाहिए। मक्का का जो तबर्रक है आब ज़मज़म का पानी, जिसके बारे में फरमाया गया कि 100 लीटर पानी में अगर 1 लीटर आब ज़मज़म डाल दिया जाए तो वो सारे का सारा आब ज़मज़म हो जाता है। पर शर्त यह है कि जो पानी आप खुद पिए, खुद पसंद करें, वही पानी अपने अजीज दोस्त रिश्तेदारों को पिलाएं। आब ज़मज़म में
پانی میں ملاوٹ کرنا گناہ نہیں ہے، پر شرط یہ ہے کہ جو آپ خود پسند کریں وہی اپنے دوست عزیز رشتہ داروں کو پلائیں۔ اس کے بعد مدینے کا جو تبرک ہے عجوہ کھجور، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص نہار کو 7 دانے عجوہ کے کھا لے اس دن کے لیے اس پر کوئی زہریلی چیز یا کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد کافی قسم کی کھجوریں ہیں، مبروم ہے، امبر ہے، صوافی ہے، کلمی ہے، تمام کسی قسم کی کھجوریں ہیں۔ انشاءاللہ مسجد قباء کے بعد باغ کی طرف جائیں گے تو 2 تبرک ہوتے ہیں جو ہم اپنی گاڑی میں اپنے رزق کے لیے رکھتے ہیں۔ مدینے کے مشہور تحفے ہیں الاسمت سرما، مدینے کا مشہور سرما، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے یہ ہمارے پاس گاڑی میں موجود ہوتا ہے۔ اور ارکے بلسان، ایک بلسان کا درخت بدر کی پہاڑیوں میں قدرتی طور پر پایا گیا، جس سے ایک ارک نکلتا ہے جس کو ارکے بلسان کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ طب نبوی میں بھی اس تیل کا ذکر آیا ہے۔ یہ روغن ہوتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے، شوگر کے لیے، بے اولادی، اعصابی کمزوری، تقریباً 70 بیماریوں کی اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال ہے کہ 1 کپ دودھ میں 2 قطرے رات کو سونے سے پہلے ڈال کر پی لیے جائیں تو شفا ہوگی۔ شفا دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس گاڑی میں موجود ہوتا ہے، مارکیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ ہم گاڑی میں اپنے رزق کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کا جو ہدیہ ہے وہ 10 ریال ہوتا ہے، 25 ریال کے آپ کو 3 ملیں گے۔ جو سرما ہے الاسمت سرما وہ 5 کا 1 ہے اور 10 کے 3 ہیں۔ تو جو بھائی لینا چاہے، میں ابھی ایک گاڑی میں چکر لگاؤں گا، وہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مسجد قباء پہ پہنچ کر آپ کو نیچے اتارا جائے گا، پھر 2 نفل ادا کیے جائیں گے۔